साथियों नमस्कार, मैं भोले शंकर जोशी फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर कर रहा हूं। आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको उसकी जानकारी मिल पाएगी और तभी इसके बारे में आप पूरा स्पष्ट समझ पाएंगे। तो साथियों इसका लाभ लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको शेयर भी करें, लोगों को बताएं कि इसकी वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचाएं, जो जिनको गर्ज है, जिनको ज़रूरत है, इसका इलाज करें और इससे जो है निदान पाएँ। साथियों मेरा टॉपिक का नाम है लकवा यानी लकवाग्रस्त पक्षाघात क्या है। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर करी थी, मेरे पास कमेंट आया था इसके बारे में थोड़ा आप पूरा डिटेल में बताएं। तो साथियों मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, आप इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, इसको बीच में पिकअप ना करें। साथियों वयस्कों में अपाहिज बनाने वाली एक बहुत ही आम बीमारी है लकवा यानी पक्षाघात। संस्कृत साहित्य में से आप योग और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे हम हेमोप्लेजिया के नाम से जानते हैं और प्राय किसी भी आयु वर्ग में प्रभावित करने वाली यह बीमारी आमतौर तक 50 वर्ष से अधिक के लोगों में होती है। शरीर के एक हिस्से में आराम ऐच्छिक गतिविधियों के रुक जाने अलावा मांसपेशी की टोन तथा संवेदना को प्रभावित होना इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। और दाएं हेमोप्लेजिया का मरीज बाएं हाथ या पैर नहीं हिला सकता है, जबकि बाएं भाग को पहले की तरह क्रियाशील रहता है। इस अवस्था में संवेदना, वाणी तथा भावनाएं भी प्रभावित होती है। प्राय रोगी को बगैर देखे अपने प्रभावित भाग की स्थिति बताने में असमर्थ होता है और दर्द, गर्म या ठंडा अनुभव करने की क्षमता भी प्रभावित होती है और वाणी आमतौर पर या तो वह अवरुद्ध होती है या अस्पष्ट वाणी का विस्तार दाएं अंग से प्रभावित होने की दशा में ज़्यादा होता है। तो साथियों वो बोलने में भी इसको काफ़ी कठिनाई होती है, कुछ अटपटा बोलता है जो कुछ समझ में कम आता है। तकरीबन यह अधिकांश 1 से 2 महीने शरीर का अंग संचालन सुचारू रूप से होने लगता है, मगर अधिकांश रोगियों के लिए यह स्थिति स्थायी होती है। हाथ पैरों के समय के साथ थोड़ी हलचल होती है, मगर वह किसी सार्थक काम जैसे खुद पर बैठना, चलना आदि अपर्याप्त होती है। यदि समय पर रोगी की जो रोगी है जिसको ये दिक्कत है उसको सही और संपूर्ण चिकित्सा ना मिले तो रोगी सारी जिंदगी अपने दैनिक कामों के लिए दूसरे पर आश्रित रह जाता है और वह स्वस्थ और सक्रिय मनुष्य अचानक आई इस विकलांगता से जिस मानसिक आघात से गुजरता है वह शारीरिक असमर्थता से कहीं अधिक वासदायी होती है। आखिर इस बीमारी का कारण क्या है? दरअसल यह बीमारी मस्तिष्क के उन कोशिकाएं, जो मस्तिष्क के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो क्षतिग्रस्त होने लगती है और शरीर के ऐच्छिक गतियों में नियंत्रित करती है। यह कोशिकाएं मस्तिष्क के मोटर कॉर्टेक्स में होती है तथा शरीर में विपरीत भाग को नियंत्रित करती है। इनकी क्षति और सार्वजनिक प्रमुख कारण है कि मस्तिष्क का रक्त पहुंचाने वाली रक्तवाहिनी का फटना या उनमें थक्का जमना यानी थक्का जम जाता है। दोनों स्थितियों में खून अभाव में दिमाग की कोशिकाओं की मौत भी हो जाती है। इसके अलावा मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क के विभिन्न ट्यूमर, सर पर लगी सैद्धांतिक चोट इत्यादि इस अवस्था में जन्म दे सकते हैं। मस्तिष्क के बनावट कुछ इस तरह की है कि उसके अलावा अलग अलग भाग शरीर में अलग अलग क्रियाओं में नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं हुई क्षति की मरम्मत नहीं हो सकती। एक बार क्षतिग्रस्त होने पर मस्तिष्क कोशिकाएं स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त रह जाती है। यही कारण है कि मस्तिष्क में हुई क्षति से उत्पन्न समस्याएं प्राय स्थायी होती है, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि पक्षाघात के उपजी समस्याओं को कोई समाधान नहीं। पक्षाघात या मरीज तजिंदगी दूसरे पर आश्रित ही रहे। पक्षाघात के मरीजों को
पूर्ण कार्यशील बनाया जा सकता है, मगर इसके लिए जिस चिकित्सा की ज़रूरत होती है वह दवाओं या सर्जरी नहीं बल्कि व्यायाम, सहायक उपकरण, विद्युत धारा आदि भौतिक संसाधनों का प्रयोग करती है। इस भौतिक पुनर्वास कहते हैं, जिसका लगभग 80% भाग फिजियोथेरेपी पर निर्भर करता है। निर्धारित फिजियोलॉजिकल सिद्धांतों पर आधारित इस चिकित्सा विधि में मस्तिष्क पुनर्विकास तथा मोटर लर्निंग के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इन सिद्धांतों का वितरण पुस्तक के आधार पे पक्षाघात फिजियोथेरेपी चिकित्सा में मस्तिष्क के अन्य हिस्सों संवेदना के द्वारा सक्रिय क्षतिग्रस्त भाग की क्रियाएं करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। परीक्षण का यह क्रम अवस्था में होता है, क्रम वाइज करना होता है। जैसे पहली अवस्था जिसमें प्रभावित पक्ष पूरी तरह बेजान रहता है, उस शरीर के अंदर जान नहीं रहती, वह मुख्य लक्षण जोड़ों में अकड़ जाता है तथा हाथ पैरों में सूजन होने से बचाना होता है। यह काम अक्रिय व्यायाम पैसिव एक्सरसाइज के द्वारा होता है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा मरीज को करवाए जाते हैं। जोड़ों के अचल तकलीफदेह होता है। इसमें फिजियोथेरेपी का अहम रोल होता है। इससे अंगों को विकृति आ सकती है और रोगों कार्यात्मक क्षमता में वापसी देरी आ सकती है। दूसरी अवस्था जिसमें रोगी के प्रभावित पक्ष के कुछ हलचल शुरू हो जाती है। दैनिक जीवन में प्रत्येक आवश्यक क्रिया रोगी फिर से सिखानी होती है वो, क्योंकि वो भूल जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम उसका जो है काम नहीं करता है। सिखाने का यह काम निश्चित क्रम में होता है, जिसे न्यूरो डेवलपमेंट पैटर्न स्नायु विकासात्मक क्रम कहते हैं। यह क्रम बच्चे के जन्म उसके चलने के क्रम गति में काफ़ी मिलता है। इसके साथ साथ क्षतिग्रस्त हिस्से में नियंत्रण के बाहर हुई असामान्य रिफ्लेक्स, विभिन्न मुद्राओं, व्यायाम, संवेदना आधारित विशेष चिकित्सा तकनीकों के द्वारा विकसित होने की आदतों तब्दील होने रोका जाता है। पक्षाघात के मरीज फिर से कार्यशील बनाने के लिए सबसे ज़रूरी हमें कदम है कि इस अवस्था में अंत तक रोगी को खुद उठने बैठने तथा एक छड़ी के सहारे चलने के योग्य हो जाता है। चिकित्सा के तीसरे चरण में हाथ और पैर सूक्ष्म गतियों में ऐच्छिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाती है, ताकि रोगी प्रभावित पक्ष का उपयोग कर खाए या लिख सके। और पक्षाघात चिकित्सा में बहुत से उपकरण की आवश्यकता होती है तथा वह घर और अस्पताल दोनों ही जगह समान कुशलता में की जा सकती है। एक कुशल फिजियोथेरेपिस्ट पक्षाघात के मरीज को कम से कम 5-6 महीने स्वतंत्र रूप से चलने के काबिल बना देता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि मरीज को चिकित्सा मस्तिष्क का घात कम से कम 15 दिन के अंदर शुरू की जाए। चिकित्सा आरंभ होने में कितनी देरी हो जाती है, रोगी के लिए कार्यात्मक क्षमता को प्राप्त करना उतना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि असामान्य रिफ्लेक्स जो समय के साथ आदतों में बदल जाते हैं और उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वाणी दोष जैसे आवाज़ का लपटना जाना, स्पष्ट बोलना नहीं पाना आदि के वाणी चिकित्सा स्पीच थेरेपी उपयोगी होती है। और जीवन में शारीरिक श्रम का अभाव आदि कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों में स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस व्यक्ति में पक्षाघात होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि यह अपना मेडिकल चेकअप बराबर करते रहें और ताकि पक्षाघात से बचा जा सके, और डॉक्टर के हमेशा संपर्क में रहे। जितने दिन बाद डॉक्टर बुलाते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने, उस हिसाब से वो जाते रहें और अपनी प्रॉब्लम को बताएं, तो डॉक्टर उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और सामान्य धारण और अनुभव विपरीत यदि कोई भी विषा तथा उसे उचित फिजियोथेरेपी मिले तो पक्षाघात से प्रभावित मनुष्य भी सफल स्वतंत्र उत्पादक जीवन में व्यतीत कर सकता है। तो साथियों, यह मैंने आपको लकवा पीड़ित व्यक्ति के लिए कुछ जानकारी दी। आप इसको
लाइक करें, सब्सक्राइबर करें जो नए हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब, बेल आइटम दबाएं। इसी प्रकार की वीडियो साथियों मैं आगे भी देता रहूँगा। तब तक के लिए साथियों ज़्यादा ना बोल के मैं अपनी बात को यहीं विराम कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।